उनकी मांग जायज है। उन लड़ाई में पासमानदा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने, 12 जातियों के लोगों ने मिल करके सरकार से मांग की है, हम उनके साथ हैं और जहां भी जरूरत हो हमारी, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी मांग, चूंकि उनकी माली हालत, उनकी स्थिति जो वर्तमान में स्थिति में है, वो उस श्रेणी में अनुसूचित जाति में जाने लायक है। क्योंकि आरक्षण को लेकर के लगातार काफी समय से विवाद चल रहा है। ये कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन द्वारा कि लोकसभा चुनाव में भी आरक्षण को लेकर के बल गलाया था। अब मुस्लिम समुदाय के लोग भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो क्या? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की चली होती तो सभी जातियों को आरक्षण बराबर देकर के कर दिए तो विवाद नहीं होता। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने प्रयास किया लोगों का, और जब लोग नहीं माने तो उन्होंने संविधान में व्यवस्था दे दिया कि समय समय पर जो जातियां जाना चाहें तो संविधान में उन्होंने व्यवस्था दिया कि जांच करके उत्तर प्रदेश सरकार रिपोर्ट दे, केंद्र सरकार अपना दोनों सदन से पास कर दे, आरजीआई जो उसको पंजीकृत कर दे। ये व्यवस्था बाबा साहब ने, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में दिया है। तो उसी संविधान के दायरे में जो पासमानदा मुस्लिम समाज के 12 जातियों के लोग डिमांड कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, हम भी उन्हीं से मिलते जुलते हैं। अगर ये तैयार हो जाए तो फिर बात बनी जाएगी। एक अहम सवाल रहेगा, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं जिसको लेकर के कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें गठबंधन हुआ है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी इनका गठबंधन रहा था। अब ये गठबंधन कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि लगातार अमित शाह जी भी ये ट्वीट करके कह रहे हैं कि वहां पे आरक्षण जिन लोगों को दिया गया, जब से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसके बाद उस आरक्षण को ये लोग खत्म कर देंगे। क्या लगता है, क्या चीजें रहने वाली? नहीं, गठबंधन देखिए, जो चीजें होती हैं, चुनाव के समय गठबंधन होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और गठबंधन लोगों ने किया, अच्छा किया है। जो माननीय गृह मंत्री जी कह रहे हैं, तो गृह मंत्री जी की ज्यादा अनुभव है, हमसे ज्यादा अनुभवी है, तो उनकी सोच पे, वो अपनी सोच पे कह रहे हैं। तो क्या ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में कुछ परिवर्तन लाएगा या ये फ्लॉप साबित होगा? कहीं कुछ नहीं है। लड़ाई, देखिए, जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव की कड़ी में आज मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहले तो भाईचारा है, अमन चैन है, दंगे नहीं होने पा रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लग रहे हैं, और लोगों को राशन मिल रहा है, आराम से लोग भोजन कर रहे हैं। क्या चाहिए? मोदी जी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बड़ी प्रसिद्धता उनकी बढ़ रही है। जो रूस और वहाँ युद्ध चल रहा है उसको लेकर के कहा जा रहा है कि मोदी जी अगर चाहेंगे या भारत चाहेगा तो वहाँ की समस्या का समाधान हो सकता है। कल तक भारत को दूसरे दृष्टि से देखा जाता, आज भारत को इस दृष्टि से देखा जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में कि किसी झगड़े को समाधान करने की स्थिति में भारत पहुंच चुका है। ये दुनिया में जब इस बात की चर्चा होने लगी है तो ये लगता है कि अब भारत प्रगति के रास्ते पे जा रहा है। एक आखिरी सवाल रहेगा, कलकत्ता में जिस तरह की घटना हुई उसमें जो है, जो आरोपी पकड़ा गया था, अब उसको कोर्ट द्वारा उसमें अन्य अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। जो घटना वहां घटित हुई थी उस घटना की हम निंदा करते हैं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, और हमेशा केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट तक देश में नजर बिठाए रहते हैं कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। अगर कोई अप्रिय घटना हो रही है तो प्रदेश सरकार अगर उसमें हिला हवाली कर रही है तो दखल अंदाजी सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों लोग उस पर निगाह लगाए रहते हैं। दोनों लोग उसमें कार्रवाई के लिए बराबर दबाव बनाए रखते हैं। सर,
जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण को लेकर के कि क्रीमी लेयर के वर्गीकरण का मामला सामने आया, उसको लेकर के कांग्रेस, सपा और तमाम दल जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि जो आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले, जिसके चलते कांग्रेस और सपा के बड़े नेताओं के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। किस तरह से देखते हैं और क्या मंशा रही, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस, बसपा, सपा के लोग नहीं चाहते कि गरीब, कमजोर को आरक्षण मिले। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की सोच थी, जिस आधार पर उन्होंने आरक्षण दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को फैसला दिया, उसके खिलाफ सपा, बसपा, कांग्रेस ये लोग जनता को उन्हीं गरीबों को लेकर के सड़क पर आए जिन गरीबों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिया कि इनको भी आरक्षण मिले। ये गुमराह करके पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर उनको तो ले आते हैं, लेकिन उस जाति के नाम पर जो आरक्षण का लाभ ले लिया लोगों ने। अब जैसे जो आज के तारीख में सुप्रीम कोर्ट के कहने के हिसाब से आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। उसको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इसी नाते सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा आरक्षण को बांट करके लोगों को दिया जाए। जो गरीब नहीं पा रहा है, उसी जाति का गरीब, उसको दिया जाए। तो शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये तीनों अमीरों की आरक्षण के हितैषी हैं, गरीबों को आरक्षण नहीं देना चाहते हैं। 3 सितंबर 2013 को हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया था, जब सपा की गवर्नमेंट थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, कि 27% आरक्षण बांट करके पिछड़ी जाति के जो 27% आरक्षण सबको दिया जाए। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने नहीं माना था। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ये नहीं मान रहे हैं, आज जरूरत है, आज पासमानदा समाज के लोगों ने आवाज क्यों उठाई? आज जो 12 जातियों के लोग लामबंद हुए हैं, उसके पीछे यही कारण है कि वो गरीब कमजोर लोग हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने गरीब कमजोर लोगों के लिए आरक्षण दिया है, तो उनकी सोच है कि हम अनुसूचित जाति में चले जाएंगे तो हमारा भी लाभ, हम भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हमको सहूलियत मिलेगी। तो शुद्ध रूप से सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग, ये लोग अमीरों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की नहीं। अगर ये गरीबों की लड़ाई लड़ते तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन नहीं करते। ये गरीबों के दुश्मन हैं सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग। ये अमीरों के हितैषी और गरीबों के दुश्मन। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला का विरोध करके इन लोगों ने साबित कर दिया। इस नाते हम उन गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित से कहूंगा कि आप जरा इनके कारनामे को थोड़ा अध्ययन करो। वो आपका खिलाफत कर रहे हैं, न कि आपके हित की बात कर रहे हैं। वोट लेने के लिए ये आपकी बात करते हैं, और आप ही को जब हक देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने किया तो ये लोग विरोध कर रहे हैं।